नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। परम धर्मानुरागी धर्म प्रेमियों महानुभावों सज्जनों भक्तिमयी सुधामयी श्रद्धामयी माताओं देवियों इस धर्म मंच पर उपस्थित हमारे सभी आचार्यगण सभी यजमानगण कलाकारगण और इस धर्म सभा में उपस्थित दूर दूर से पधारे हुए हमारे सभी अभ्यागत अतिथिगण आषाढ़ का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। एक ग्रीष्म ऋतु का अंतिम पर्व माना जाता है और आषाढ़ के महीने में देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करना मूर्ति का स्थापन करना बहुत ही महत्व का विषय है। ठाकुर जी की दिव्य कृपा आप सभी भक्तजनों पर अमृत रसधारा की तरह बरस रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ चिंतन करने का समय प्राप्त हुआ है। आषाढ़ का महीना भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के परम धाम चल जाने के बाद जब 200 वर्ष बीत गए तो इसी आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने धुंधुकारी को कथा सुनाने का काम किया था। इतना सुंदर और पवित्र मास आषाढ़ मास है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य चित्त होकर मनुष्य जिस समय भी जिस काल में जिस क्षण में समर्पण भाव से मेरे चरणों में अपने मन को लगाता है, चाहे वह कोई दिन हो, कोई वर्ष हो, कोई महीना हो, तो उसके जोग और क्षेम ये दोनों की रक्षा हमारे द्वारा होती है। जोग और क्षेम का मतलब है जिस वस्तु की प्राप्ति की कामना में लगे हैं, जिस वस्तु को पाने की हमारी इच्छा है और दुर्लभ वस्तु उसकी प्राप्ति का नाम योग है। परमात्मा के चरण कमलों में मन लगाने का नाम योग है। परमात्मा का जो चरण कमल है वही संसार के भटकते हुए मनुष्यों के लिए एक जहाज का काम करता है, एक पोत का काम करता है। वो चरण कमल एक साधन है, एक नौका है। संसार की नौका डूब सकती है, पत्थर की नौका समुद्र में डूब सकती है, लकड़ी की नौका डगमगा सकती है, किंतु भगवान के चरण कमलों में जिसका मन लग गया उसका जीवन कृतार्थ होता है, सफल होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। इसका नाम जोग है। परमात्मा का दर्शन करना ही जोग है। और कराने वाले जो आचार्य होते हैं वो मार्गदर्शक का काम करते हैं। और क्षेम किसी वस्तु की, दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति का नाम योग है और उसकी रक्षा का नाम क्षेम है। भगवान कहते हैं कि उसकी रक्षा भी हमारे द्वारा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बड़े बड़े ऋषियों ने, महापुरुषों ने इसी तरह से यज्ञानुष्ठान के द्वारा, इस दुर्लभ साधन के द्वारा उस परम तत्व का साक्षात्कार किया है अपने जीवन में। जब धर्मात्मा युधिष्ठिर का राजसूय महायज्ञ चल रहा था तो उनके यज्ञ में कितने धन खर्च किए गए। सोने के मंडप, सोने की वेदियां, सोने के खंभे, सोने की मूर्तियां बने, इतना खर्च हुआ। अरबों मुद्राएं दांव पर लगा दी गई। कितने नरपतियों की पूजा हुई। बड़े बड़े भूपति, नरपति, राजा उस अश्वमेध यज्ञ में पधारे। धर्मात्मा युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि हमारा यज्ञ परिपूर्ण हो गया, किंतु हमारे गुरुजनों ने कहा है, ऋषि मुनियों ने कहा है कि बहुत धन और दौलत लगा देने पर भी यज्ञ भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। कुरुक्षेत्र से चलकर एक नेवला उनके यज्ञ भूमि में आया और यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करते करते अपने शरीर को वहां की धूल में लोटाना पुटाना शुरू किया और उसके शरीर से खून की धारा बहने लगी। तो धर्मात्मा युधिष्ठिर ने देखा कि नेवला को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। लगता है इस नेवला को कोई सता रहा है, कोई यातना दे रहा है। हमारे यज्ञ में किसी प्राणी को कष्ट न हो, नहीं तो यज्ञ करने का क्या उद्देश्य है। तो नेवला से पूछा, इतना दुख क्यों हो रहा है? ये तुम्हारा शरीर रक्त रंजित क्यों है? किसी ने यातना किया, किसी ने प्रहार किया? नेवला कहता है, महाराज मेरा आधा शरीर सोना का है, अब आधा शरीर रक्त रंजित हो रहा है। इसका मतलब यह है कि मुझको किसी ने कष्ट नहीं दिया, किसी ने मुझ पर प्रहार नहीं किया, यातना नहीं दी। इसका कारण यह है कि मैं कुरुक्षेत्र की धरती से चलकर आया हूं। तुम कहते हो कि हमने बहुत बड़ा यज्ञ किया, सोने के खंभे लगाए, सोने की वेदियां बनाई, सोने की चार दीवारियां बनाई, सारे छोटे बड़े पात्र जितने यज्ञ भूमि में, यज्ञशाला में थे, सब सोना के थे, किंतु किसी काम का नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र के एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के बराबर तुम्हारा यज्ञ नहीं हुआ। युधिष्ठिर महाराज की तो हालत खराब हो गई कि कोई मनुष्य अगर बोलता तो तर्क वितर्क हो सकता था, किंतु ये नेवला अपने मुख से कहता है कि शेर भर सत्तू के बराबर तुम्हारा यज्ञ नहीं हुआ। उस शेर भर सत्तू में क्या खूबी थी? भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से पूछा गया तो भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि धर्मराज, तुम मुझको अपना कुटुंब मानते हो, अपना रिश्तेदार मानते हो, अपना हितैषी मानते हो, तुम मुझे अपना मंत्री मानते हो, अपना दूत समझते हो, तुम मुझे अपना ड्राइवर मानते हो, सारथी मानते हो, मैं मेरे फुफेरे भाई का रिश्ता मानते हो, इसलिए हमारी कही हुई बात तुमको अच्छी नहीं लगेगी। कोई धर्म पत्नी अपने पति से कितना बढ़िया बात बता दे, पति को अच्छा नहीं लगता। इसलिए उस नेवला से
कैसे हो गया? आवाज जहां तक जाती है वहां की धरती में एक संस्कार जागृत हो जाता है, धरती धाम बन जाती है, धरती का महत्व बढ़ जाता है, उस धरती में एक रसायन पैदा हो जाता है। इसलिए महात्मा जी ने सत्संग तो किया और एक दिन किसी व्यक्ति ने सत्तू ले आकर दे दिया भोग लगाने के लिए। पारण के समय में सत्तू का कुछ अंश गिर गया था उस धरती पर। सत्तू का भोग लगाकर जब महात्मा सशरीर वैकुंठ जाने लगे, तो उनके जाने के बाद वहां की धरती में एक नेवला पहुंच गया और अपने शरीर को लौटाया पुटाया तो उसका आधा शरीर सोना का हो गया। नेवला सोचता है कि वाह, सत्संग का इतना बड़ा महत्व है, यहाँ की पुण्य भूमि में कैसा संस्कार है, कुरुक्षेत्र की धरती में। क्योंकि राजा कुरु ने हल जोतते समय भगवान से प्रार्थना की थी। जब भगवान विष्णु ने राजा कुरु से पूछा कि हल जोतने का उद्देश्य क्या है, ये सोना से हल क्यों जोता जा रहा है? हल से जो सिर का अग्रभाग होता है फाल, उससे धरती की जुताई हो रही है। इतने बड़े राजा होकर तुम धरती की जुताई करने में लगे हो, इसका मतलब क्या है? राजा कुरु ने कहा, प्रभु मैं सोना का हल इसलिए चला रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है ऐसा कर्म करने से आपकी प्रसन्नता होगी और आशीर्वाद मिलेगा। मैं यही आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि कुरुक्षेत्र की धरती में जो प्राणांत कर दे, स्वाभाविक जिसकी मृत्यु हो जावे, या तो युद्ध करते करते जो मारा जाए, कुरुक्षेत्र में उसका कल्याण हो जाए, मंगल हो जाए। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि हे राजन, अर्जुन के बाणों से जो मारे जाएंगे, हमारी आंखों के सामने देखते देखते उनका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की धरती की धूल उड़कर जिसके सिर पर पड़ जाएगी उसका उद्धार हो जाएगा। इसीलिए 1,66,22,00,000 सैनिक मारे गए और सबका कल्याण हो गया, मंगल हो गया। नेवला कहता है, धर्मराज उसी कुरुक्षेत्र से चलकर मैं आया हूं। हमने सुना कि मेरा आधा शरीर सोना का हो गया और जब मैं हस्तिनापुर में जाऊंगा, धर्मात्मा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाकर जब मैं यज्ञशाला की प्रदक्षिणा करूंगा, परिक्रमा करूंगा, परिक्रमा का बहुत बड़ा महत्व होता है। हजारों लाखों गाय दान करने का फल होता है एक पग परिक्रमा करने का। इसलिए हमने संकल्प लिया था, हमने सोचा था कि मेरा बचा हुआ जो आधा शरीर है वह अभी सोना का हो जाएगा। ये उद्देश्य लेकर मैं आया था, किंतु यहाँ तो विपरीत हो गया। आधा शरीर तो सोना का है, अब आधा शरीर रक्त रंजित हो रहा है, आधे शरीर से खून टपक रहा है, आधा शरीर मेरा घायल हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? नेवला कहता, धर्मराज तुम कहते हो हमने धन बहुत खर्च किया, बड़े बड़े नरपति भूपति बुलाए, भोजन भंडारा भी खूब हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा भी खूब दी गई। इतनी दक्षिणा मिली कि ब्राह्मण दक्षिणा ले जाने में समर्थ नहीं हुए।
सब छोड़ छोड़ करके चले गए। इतना भारी जग हुआ, किंतु तुम्हारे यज्ञ में सत्संग नहीं हुआ, तुम्हारे यज्ञ में कथा नहीं हुई, तुम्हारे यज्ञ में साधु संतों का पदार्पण नहीं हुआ। जिस यज्ञ में भगवान की कथा नहीं होती, जिस यज्ञ में सत्संग नहीं होते, सत्संग की गंगा प्रवाहित नहीं होती, चाहे कितना लागत से खर्च कर दो, यज्ञ में धन को लुटा दे, तो भी उस यज्ञ से परमात्मा की प्रसन्नता नहीं होती। बाद में धर्मात्मा युधिष्ठिर ने साधु संतों का आवाहन किया, साधु संतों को आमंत्रित किया, साधु संत पधारे, भगवान की कथा का वाचन हुआ, सत्संग की गंगा प्रवाहित होने लगी और उसके पुण्य कर्मों के प्रभाव से जब न्योला ने अपने शरीर को धरती में लौटाया पुटाया तो उसका आधा शरीर भी सोना का हो गया। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी। इस सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। जो यज्ञ शब्द होता है यज धातु से बनता है। यज देव पूजा संगति और करण अर्थ में होता है। यज धातु यज याच यत वृक्ष प्रक्ष रक्षो नंगा, इस सूत्र में नंग प्रत्यय करने पर यज्ञ शब्द निष्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है देव पूजा। देव पूजा का मतलब क्या है? यजनम इंद्रादि देवानाम सत्कार भावनम यज्ञ। कोई एक देवता का आवाहन नहीं, कोई एक देवता की पूजा नहीं, अनंत कोटि देवताओं का संकल्प जिस समारोह में होता है, जिस यज्ञ में होता है, उसको यज्ञ कहा जाता है। अनंत कोटि देवताओं का आवाहन, सारे देवताओं का पदार्पण होता है, उसको यज्ञ कहा जाता है। और धर्म देश जाति मर्यादा रक्षाई महापुरुषाणाम एकीकरणम यज्ञ। यज्ञ करने से धर्म की रक्षा होती है, यज्ञ करने से जाति की रक्षा होती है, यज्ञ करने से मर्यादा की रक्षा होती है, यज्ञ करने से महापुरुषों का एकीकरण होता है, यज्ञ करने से ही वर्षा होती है। यज्ञ की धुआं जब वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल पवित्र हो जाती है, अंतरिक्ष पवित्र हो जाता है। जब अंतरिक्ष पवित्र होगा तो प्राणियों के कल्याणार्थ देवताओं की प्रसन्नता होती है, शुद्ध जल की बारिश होती है, प्राणियों का जन जीवन धन्य धन्य हो जाता है, सबका कल्याण होता है। यज्ञ में जो दान किया जाता है वो धन पवित्र हो जाता है। यज्ञ में जो शरीर से सेवा होती है वो काया शुद्ध हो जाती है, काया पवित्र हो जाती है। यज्ञ का बहुत बड़ा मतलब होता है। यज्ञ कोई एक स्थान में होता है और उसका असर पूरे भूमंडल में फैल जाता है, सब जगह इसका असर होता है, इसलिए इसका नाम यज्ञ है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षते तदहम भक्ति उपहृतम स्नामि प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गीता में कहते हैं, पत्ता हो, फूल हो, पानी हो, श्रद्धा पूर्वक समर्पण करने का विधान है। ऐसी श्रद्धा भी नहीं जो केवल महादेव जी के ऊपर पत्ता फूल चढ़ा दो और घर में जाकर खूब बढ़िया बढ़िया अपना मालपुआ खाया करो, देवी देवताओं को मुकुलदाना का भोग लगा दो और घर में जाकर के रस माधुरी खाया करो। ऐसा नहीं, इसका नाम श्रद्धा नहीं हुआ। जो भी ग्रहण करे और ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करना है, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये। हे नारायण, ये वस्तु आपकी है,
हमारा अपना कुछ भी नहीं है, इस शरीर भी हमारी संपत्ति नहीं है, इस शरीर भी परमात्मा की ही संपदा है, इस शरीर भी नारायण की संपत्ति है, और नारायण की संपत्ति नारायण की सेवा के लिए होती है। यदि शरीर से स्वार्थ बुद्धि रखोगे, स्वार्थ में कर्म करोगे, तो शरीर में घून लग जाएगा, शरीर रोगों का भंडार हो जाएगा। कितना दवा खाओगे, रोग दबेगा, मिटेगा नहीं। इसलिए रोग को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए। सेवा ही परमो धर्म, सेवा को ही धर्म शास्त्रों में, उपनिषदों में, श्रुतियों में महापुरुषों ने परम धर्म बतलाया है। सेवा करना ही परम धर्म है। हाथों से कैंकर्य करना, नेत्रों से प्रभु के स्वरूप का दर्शन करना, नेत्रों से साधु संतों का दर्शन करना, क्योंकि जो साधु संत होते हैं भगवान के प्रतिनिधि होते। भगवान के विचार को साधु संत अपने मुखारविंद से व्यक्त करने का काम करते। साधु संतों को परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि बनाया है, अपना पार्षद बनाया है, अपना स्वरूप दिया है। साधु संत धर्म शास्त्रों के विषयों को जन समाज में वितरण करने का काम करते। इसलिए कहा कि यह जो फल है सेवा के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। श्रद्धा के द्वारा अपने घर में रहे, जंगल में रहे, कहीं रहो, उससे मतलब नहीं है। जो किया जाए वो ठाकुर जी की सेवा समझकर किया जाता है। कोई अपनी बेटी को दान करता है, आजकल शादी का भी लगन चल रहा है, बहुत ताबड़तोड़, वर्षा भी हो रही है, कथा भी हो रही है, प्रतिष्ठा भी हो रही है, शादी भी हो रही है, सब कुछ चल रहा है। शादी के समय में कहा जाता है जो कन्यादाता होते, कन्यादान करने वाले, वो संकल्प करते, और संकल्प में कहा जाता है कि यह जो कन्यादान हो रहा है, जो विवाह हो रहा है, वर के हाथों में जो कन्या का हाथ सौंपा जा रहा है, इसका मतलब क्या है? श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत है। ये वर और कन्या की प्रसन्नता के लिए नहीं, कोई ऐसी अद्भुत वस्तु मिल गई उसकी प्रसन्नता के लिए नहीं, ये लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए जो विवाह हो रहा है, लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता के लिए। अनेना वरेना अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमाण द्वादश वरान द्वादश परान। ये जो विवाह हो रहा है इसलिए नहीं कि दुल्हन ससुराल में जाएगी और 21 पीढ़ियों को नरक में डुबा देगी, इसलिए नहीं। ये जो दूल्हा जो बर जा रहे हैं ससुराल में, वो सारे कुल खानदान को चौपट करने के लिए जा रहे हैं, नहीं। 12 पीढ़ी आगे अब 12 पीढ़ी पहले, इनका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, वर्ण संकरता को बढ़ाने के लिए नहीं, विचार वैभव को गंदा करने के लिए नहीं, अपने कुल खानदान को कलंकित करने के लिए नहीं, वर्ण संकर संतान पैदा करने के लिए कुत्ता और बानर की तरह नहीं, ये अपनी कुल परंपरा को शुद्ध करने के लिए, विवाह करने के लिए, धर्म परंपरा के अनुसार, धर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए, एक धर्मात्मा संतान पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं कि तितर बटेर जैसा पैदा कर दिया तो बांझपन दोष मिट गया, नहीं, और कलंक लग गया और फंस जाएगा। यदि बेटा कुकर्मी हो जाएगा, बेटा दुराचारी होगा, अब बाप कितना बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा, तो दुरात्मा पुत्र से धर्मात्मा पिता का उद्धार नहीं होता है। धुंधुकारी से आत्मदेव का उद्धार नहीं हुआ, किंतु गोकर्ण ने आत्मदेव का उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया।
धर्मात्मा संतान को पैदा करने के लिए इसलिए विवाह हो रहा है। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए विवाह नहीं हो रहे। ये तो अग्नि आदि साक्षिकतया सह धर्माचरणाया तुभ्यमहम संप्रदते। अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए स्वधर्म के प्रति निष्ठा होना, स्वाभाविक प्रेम होना और अपने स्वधर्म में गर्व होना चाहिए। जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ मैं उस धर्म की रक्षा करूं। जिस मातृ धर्म परंपरा में मेरा जन्म हुआ उस मातृ धर्म की रक्षा करने के लिए उसका जन्म होता है। इस पृथ्वी पर धर्मांतरण करने के लिए जन्म नहीं होता। जो आजकल बहुत लोग धर्मांतरण करते जा रहे, आज इसमें तितर है, कल बटेर का नक्शा ले लेगा, जैसे नेता लोग कर रहे हैं आजकल। जिस पार्टी की हवा होगी उसी में मिल जाएगा। जिसका अपना ही कोई अस्तित्व नहीं है वो राष्ट्र की रक्षा कैसे करेगा, वो देश का कल्याण कैसे करेगा, जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। इसलिए धर्म विश्वास से चलता है, धर्म निष्ठा से चलता है। अधर्मे नहीं ना पशुवी समाना। जो अपने धर्माचरण से गिर जाते हैं वो पशु की तरह ही है। समझ लेना कि मनुष्य की जोनी में वो बनमानुष है, वो पशु ही है। धर्मांतरण करने की कतई इच्छा नहीं करना। जो अपने धर्म को छोड़ देता है वो दूसरे धर्म को भी जाकर गंदा ही करेगा। कौवा कभी हंस हो नहीं सकता, गधा कभी गाय बन ही नहीं सकता। अपना धर्म तो अपना ही धर्म होता है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म कितना प्यारा है कि राजा रामचंद्र जी ने रावण का वध करने पर भी और लक्ष्मण के द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर भी लंकापुरी में एक क्षण के लिए भी रहना पसंद नहीं किया। एक कहते हुए जननी जन्म भूमिशा स्वर्गादपि गरीयसी। ये राजा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है। और इतना कह करके राजा रामचंद्र जी दल बल के साथ लंका से अयोध्या को वापस करते। अकबर ने बीरबल से कहा था कि मुझको हिंदू बना दो। बीरबल ने कहा तुम हिंदू नहीं बनोगे। जो अपने धर्म रास्ते को छोड़ देता है वो न घर का होता है न घाट का होता है, तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए तुम अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म के रास्ते चलो। धर्मांतरण कर लेना ही कोई बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं होता। इसलिए जिस धर्म में तुम्हें सृष्टि हुई, जन्म हुआ, अपने उसी धर्म की रक्षा करो। अकबर ने बात नहीं मानी। अकबर ने बीरबल को अपने घर से बाहर निकाल दिया, जाओ हमारी बात नहीं मानोगे तो घर चले जाओ। बीरबल बेचारा घर चला गया। कुछ दिन बीत गए तो अकबर पालकी में बैठकर जा रहा था। नदी के किनारे उसकी पालकी पहुंची तो उसकी दृष्टि बीरबल पर पड़ गई। अकबर ने देखा कि बीरबल की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। हमारे राज्य में रहता था तो कितना ठाट बाट से बीरबल रहता था। आज इसकी स्थिति, इसकी दशा इतनी खराब हो गई कि अकबर ने देखा कि बीरबल गदहाद हो रहा है। गदहाद होने की नौबत आ गई। अकबर ने पूछा बीरबल दशा इतनी चौपट हो गई, इतनी खराब स्थिति हो गई, गदहाद होने का समय आ गया। किंतु मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं सोच रहा हूं कि कोई रजक, कोई धोबी के घर में तुमको काम मिला है गदहाद होने का, किंतु आश्चर्य यह हो रहा है कि तुम अच्छे अच्छे साबुन लगाकर गधा को धो रहे हो। ये मोती, खास, चंदन इत्यादि बढ़िया बढ़िया साबुन लगाकर गधा धोने की क्या जरूरत है।
गधा को तो ऐसे भी पानी से धोया जा सकता था, ये गधा को रोज साबुन लगाया जाता है क्या? तुम्हारे राजा के घर में ही व्यवस्था है। बीरबल ने कहा कि अकबर, ये तुम ठीक कहते हो, तूने झूठ नहीं कहा है। तुम्हारे दरबार से निकलने के बाद हमारी स्थिति तो बिल्कुल खराब हो गई, और क्या हो सकता था? गधा धोने की नौबत आ गई और मैं क्या कर सकता था। किंतु तूने यह भी कहा कि अच्छे अच्छे साबुन लगाकर गधा को धोया जा रहा है। अकबर, मैं सत्य सत्य कहता हूँ, इतना बढ़िया बढ़िया और महंगा साबुन गधा को इसलिए मैं लगा रहा हूँ, इसलिए गधा को रगड़ रगड़ कर मैं धो रहा हूँ कि मैं सोचता हूँ कि गधा गाय बन जाएगा, इसलिए बढ़िया बढ़िया साबुन लगाकर धो रहे। मैं गधा को गाय बनाना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, तुम्हारी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई। अरे बढ़िया साबुन लगा देने से गधा गाय बन जाएगा? तुम्हारा दिमाग चौपट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। कहा कि जब बढ़िया साबुन लगाने से गधा गाय नहीं बनेगा तो तुम मुसलमान से हिंदू कैसे बनोगे? कैसे बनोगे बताओ? इतो भ्रष्टा ततो भ्रष्टा, जो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसका इस लोक में भी सब कुछ खराब दिखता है और परलोक में भी अंधकार ही दिखता है। राजा त्रिशंकु ने अपने गुरु का अपमान कर दिया था। कारण है कि परलोक में विश्वामित्र जी ने बहुत भारी तपस्या करके स्वर्ग में भेजने का काम तो किया, किंतु देवताओं ने चांडाल कहकर त्रिशंकु को ढकेल दिया। स्वर्ग में चांडालों की जगह नहीं है। जो इस लोक में गुरु का अपमान करेगा, निंदा करेगा, आलोचना करेगा, गाय का सींग बैल में, बैल का सींग गाय में करेगा, उसको न स्वर्ग में जगह मिलेगी और न मर्त लोक में ही कोई स्थान मिलेगा, उसको तो भटकना ही पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का जो जीवन है वो सावधान होने वाला जीवन है। सावधान हो जाओ। मनुष्य जोनी में सावधानी नहीं बरतोगे तो और कोई जोनी सावधान होने के लिए नहीं है। यह मनुष्य की जोनी है। बड़े बड़े देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की है, प्रभु ऐसा समय कब आएगा जब मनुष्य के घर में जन्म मिलेगा, जब भारत देश में जन्म मिलेगा। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एषाम सुदिता स्वयं हरे यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहाहीनः। ये बड़े बड़े देवता स्पृहा करते 100 वर्षों तक नहीं, एक क्षण के लिए भी माता के गर्भ से मेरा जन्म हो और हमारी मृत्यु हो जावे, कोई बात नहीं, किंतु मनुष्य जोनी में जन्म देना, अगर अच्छे कर्म न होने के कारण मनुष्य की जोनी न मिले तो मनुष्य के घर में, भक्तों के घर में नाली में कीड़ा बनाकर मुझको जन्म देना। जो भक्त जन प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपना जूठा हाथ नाली में धोएंगे तो कोई न कोई कण मुझको जरूर मिल जाएगा और उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसलिए हमारे वैष्णव जन देवलोक में जाना पसंद नहीं करते, वैकुंठ वास भी करना नहीं चाहते। वैष्णवों के लिए भारत देश ही वैकुंठ धाम है। ये जो मर्त भूमि है यही वैकुंठ लोक है। पृथु आदि राजाओं ने भगवान से कथा सुनने के लिए इसी भारत देश में बार बार जन्म लेने की कामना की है, जन्म लेने की इच्छा की। इसलिए बहुत ही पवित्र भूमि जो कर्म भूमि के रूप में जानी जाती है, ये भारत की भूमि कोई भोग भूमि नहीं है। यह भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा, सब देशों से अलग है। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी, रथारूढ़ भारत वीरों की
करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित दिग दिगंत हो सारा, सब साधन से रहे समुन्नत भगवन देश हमारा। हमारा देश बहुत पवित्र देश है। हमारा देश बहुत ही संस्कृत देश है। हमारा देश धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की गरिमा को समझने वाला, समझाने वाला, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। सभी देशों का गुरु है। ये भारत देश को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये गुरु तो है ही है। अंधकार को मिटाने के लिए भारत देश ही सक्षम है। आज भी सारा विश्व भारत देश को गुरु के समान ही मानता है, गुरु के रूप में मानता है। आप चले जाओगे गंगा के किनारे हिमालय क्षेत्र में तो बहुत से विदेशी लोग, परदेशी गीता का पाठ करते हुए मिलेंगे, गंगा में स्नान करते हुए मिलेंगे, उस तीर्थ की महिमा को समझते हुए मिलेंगे। और हमारे देश के लोग कहते हैं कि इसको फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। अभी पार्टी चेंज करने से फुर्सत नहीं है, अब विश्व गुरु बनाने की बात करता है। खड़े खड़े पेशाब करेगा और कहेगा विश्व गुरु बनाएंगे। ये मूर्ख को पता नहीं है, समझ लेना। जो उल्लू होता है ना, उल्लू, वो कहता हम सूर्य नारायण को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हो भाई? तो हमको दिखाई नहीं देते, ऐसा बोलता है। और जो सूर्य नारायण को देखता है, सूर्य नारायण से जो सेवा ले रहा है, सूर्य नारायण के प्रकाश में जो काम करता है, इसके बदले कोई बिल चुकाता है क्या? सूर्य नारायण किसी को नोटिस भेजते हैं क्या? इतना प्रकाश दे रहे तो बिजली बिल जमा करो। किंतु सूर्य नारायण के प्रकाश से सेवा लेकर भी जो एक लोटा जल सूर्य नारायण को नहीं देता और वो भी कहे कि हम सूर्य नारायण को नहीं मानेंगे, तो क्या कहा जाएगा? समझ लेना कि उल्लू का बड़ा भाई है। मनुष्य जोनी में समझना कि उस उल्लू है वो, जो नहीं मानता, जो अपने धर्म को नहीं मानता, जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए प्रयत्न नहीं करता, जो अपने धर्म में निष्ठा नहीं करता, वो किसी भी धर्म में जाएगा तो उस धर्म को कलंकित करेगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत पड़ती है। हे मनुष्यों, हे मानवों, जब तक भगवान के चरणों में निष्ठा ना हो जाए तब तक बुद्धि भी काम नहीं करती, धन भी काम नहीं करता, शरीर भी काम नहीं करता। अगर धर्म में निष्ठा है, भगवान के चरणों में विश्वास है, यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्, यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष मदर्पणम्। मतलब जो खाओ, जो हाथों से कैंकर्य करो, पैरों से तीर्थ यात्रा करो, जो प्रसाद ग्रहण करो, इसका एक ही उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता। ठाकुर जी की प्रसन्नता होगी तो स्वस्थ काया बनी रहेगी। ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं होगी तो कितना भोग करोगे, कितना भोजन करोगे, कितना रस पियोगे, इस शरीर स्वस्थ होने वाला नहीं है। इसलिए ठाकुर जी की बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। आप सभी भक्त जनों पर ठाकुर जी का आशीर्वाद बरस रहा है। आपने जो इस तरह का धर्माचरण करने का संकल्प लिया, भगवान ने आपके संकल्प को पूरा करने का काम किया है। भगवान का वचन है, हमारी प्रसन्नता के लिए जो धर्म कार्य करने का संकल्प लेता है,
मैं उसके संकल्प का सहयोगी बनकर उसकी पूर्ण रूपेण जिम्मेवारी लेता हूं, उसके संकल्प को मैं पूरा कर देता हूं। परमात्मा की प्रसन्नता से ही भक्तों का संकल्प पूरा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। परमात्मा कहते हैं कि हमारी शरण में आने की इच्छा करो, मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूर्ण कर दूंगा। भव सागर का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता है, धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता है। रामचंद्र श्री राघव ने इस जग में धर्म प्रकाश किया, कर्म वीरता दिखलाकर खल रावण वंश विनाश किया। इसीलिए राम नाम पर भारत ने विश्वास किया। राम जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, आचरण करके दिखाया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी ने आज कलयुग में भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो रामार्चा पूजा कराई जाती है। जवानी में किसी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसका संतुलन बिगड़ जाता है, कामना का रोग सताने लगता है तो उसे राम कथा सुनाई जाती है। और शरीर छूट जाने पर भी जीवन की अंतिम यात्रा राम नाम सत्य है से होती है। राम हमारे मनुष्यों के आदर्श है, इसीलिए इसी आदर्श रास्ते से चलना हमारा धर्म है। यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रयोजन है। अपने धर्म में रहो, अपने धर्म की रक्षा करो, अपने धर्म में विश्वास करो। चाहे कोई कह दे कि तुम्हारा धर्म मर गया तो भी मैं अपने धर्म का त्याग कतई नहीं करूंगा। ऐसा अब वैष्णवता का पालन करना, वैष्णव विचार रखना, कण कण में प्रभु का दर्शन करना, यही वैष्णव विचार है। हमसे किसी का दुख न हो, हमसे किसी को कष्ट न हो, ये वैष्णव विचार है। भोजन में तुलसी दल छोड़ करके प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद मानना। अब तक तो बन गया तो भात है, किंतु जब तुलसी दल छूट जाते हैं तो महाप्रसाद हो जाता है। तुलसी का इतना बड़ा महत्व है कि विधवा होने पर भी विधवा होने का दोष तुलसी को नहीं लगा। वो तुलसी महारानी बन गई, विधवा होकर भी। विधवा होने का दोष लगता है पुत्र होने पर भी। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए अब वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया था, इसलिए वृंदा ने श्राप दिया उस विष्णु को, तुम पत्थर बन जाओ। विष्णु भगवान ने कहा हमारी सेवा कौन करेगा, ये तुम्हारा पति देवताओं को कष्ट देता था, तुम्हारा पति संसार के लिए आतंक था, एक कांटा था, हमने उस कांटा को निकालने का काम किया। देवी हमारी सेवा के लिए तुमको तुलसी बनना पड़ेगा। और मैं सत्य सत्य कहता हूं, फूल संसार में बहुत मिलेंगे, फूलों की सुगंध भी बहुत अच्छी होगी। बेली, जुहेली, जूही, चमेली इत्यादि फूलों की सुगंध वायु के सहारे बहुत दूर तक चली जाती है, किंतु तुलसी से बड़ा कोई नहीं। जितना आदर प्रभु ने तुलसी का किया, एक कहकर कि तुम्हारे बिना मैं एक क्षण भी वास नहीं करूंगा, तुम्हारे बिना मैं भोग तक नहीं लगाऊंगा। इसलिए तुलसी का इतना बड़ा महत्व है, वो महाप्रसाद तैयार हो जाता है। यही वैष्णव विचार है। वाणी का संयम करना, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, कभी अपने मन में गलत नहीं सोचना। मेरा कोई शत्रु नहीं और हम भी किसी के शत्रु नहीं, हमसे कोई भयभीत न हो और हम भी किसी से न डरे। ऐसा विचार वैष्णव विचार कहा जाता है। और यही वैष्णव विचार का प्रचार प्रसार हमारे रामानुजाचार्य जी महाराज ने 120 वर्षों तक किया। इसलिए ये वैष्णव संस्कार है। समय बहुत कम है, अल्पश्च कालो बहवश्च विघ्ना, काम बहुत ज्यादा है, विघ्न भी बहुत है।
मौसम भी इसी तरह का है और यज्ञ चल रहा है पेरहाप में, भोजपुर में। वहाँ अभी तुरंत जाना भी है। प्राण प्रतिष्ठा का भी समय कई जगहों में है और विवाह में भी आज सवेरे से चल रहे, एकदम भोर से ही। पटना भी गए थे एक शादी में आशीर्वाद देने के लिए। और चातुर्मास का जोग लग गया है। अब मन चला गया है चतुर्मास में। अब 4 महीने नदी नाला पार करना बंद करेंगे, कुछ भी नहीं। अब अनुष्ठान चलेगा। और 2024 में इस वर्ष जो लक्ष्मी नारायण चातुर्मास महायज्ञ होने वाला है समारोह के साथ, वो पुष्कर की धरती पर हो रहा है। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, अजमेर के पास, जहाँ ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सावित्री माता का जहाँ जन्म हुआ, गायत्री माता का जहाँ जन्म हुआ है, सावित्री माता का जहाँ जन्म हुआ, और भगवान ने कमल नयन भगवान के रूप में जहाँ अवतार लिया है, वो पुष्कर की धरती। भारत में 8 वैकुंठ है, जिसमें एक वैकुंठ पुष्कर भी है। इसलिए पुष्कर में चतुर्मास का योग बन रहा है। और 15 तारीख को दिन में ही पूर्णाहुति करके पेरहाप से मैं तो यात्रा करूंगा, क्योंकि 17 तारीख को धर्म ध्वज का वहाँ स्थापन होगा और तब से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी चातुर्मास की। उस चातुर्मास महायज्ञ में आप सभी भक्तजनों से हमारा निवेदन होगा, आप सभी भक्तजनों से, क्षेत्रवासियों से, चाहे जिस गांव से आए हो, जिस वर्ग से हो, जिस जाति से हो, जो सनातन से प्रेम करते हैं, सनातन में निष्ठा रखते हैं, ऐसे सभी सनातन प्रेमियों को उस चातुर्मास महायज्ञ में आने के लिए मैं ठाकुर जी की ओर से, अपनी ओर से सादर आमंत्रित करता हूँ। उस चातुर्मास महायज्ञ में आने के लिए आप सभी भक्तजन जरूर पधारेंगे, क्योंकि पटना से भी रोज ट्रेन है और सभी जगहों से है। पुष्कर बहुत ही प्रसिद्ध जगह है और वहाँ रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, उसकी जिम्मेवारी अपने ठाकुर जी पर है। कोई समस्या नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसलिए पुष्कर में यज्ञ भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर समय आएगा तो फिर कथा होगी भगवान की। कथा के लिए मैं समय दूंगा। ये आनन फानन में हो गया, किसी कारणवश कोई आम टपक जाता है, ऐसा ही हो गया। पहले से ऐसा कुछ था नहीं, किंतु हो गया। कभी कभी अमृत ऐसे भी मिल जाता है। इच्छा नहीं है, जिसके बारे में हम जानते नहीं, न टाइम न टेबल, कुछ नहीं, और मिल गया। ऐसा भी होता है। ठाकुर जी की कृपा इस तरह से होती है। जो हुआ है, फिर आगे समय मिलेगा तो 7 दिनों की भी कथा होगी यहाँ पर ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि कथा सुनने से ही आत्मबल की वृद्धि होती है। कथा सुनने से दैविक ऊर्जा मिलती है। आत्मबल कमजोर हो गया है। जब आत्मबल कमजोर हो जाता है तो आदमी उल्टा सोचने लगेगा, अपने मन में पागलपन विचार लाएगा, कुछ सोच लेगा उल्टा, और जिस रोग की कोई दवाई नहीं निकली है। इसलिए सोच ठीक होती है, नियत साफ होते है। कथा सुनने से एक रसायन की प्राप्ति होती है। कथा सुनने से एक ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। कथा महत्वपूर्ण है। कथा सुनने से पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को स्त्री धर्म की प्राप्ति होती है, पुरुषों में पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कथा महत्वपूर्ण है, कथा सर्वोपरि है। इसलिए कथा फिर होगी। और आज इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 गुरुवर नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। हनुमान जी महाराज जय की जय। राघवेंद्र भगवान की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सब जनता जनार्दन की जय। हरे नमः। आरती सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती का दर्शन करेंगे। ओम इदगुम हविः प्रजननम मे अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशनि वयशनि अग्नेः प्रजां बहुलं करत्वन्नं पयोरेतो अस्मा सुधता। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय। श्री स्वामी जी महाराज सभी लोग ताली बजा के गाएं। शुभली जय। आरती शुभली जय आशीष मोहे दी जय। आरती शुभली जय आशीष मोहे दी जय। श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय। श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय। हे कथी के दियरा कथिए लागल बाती कथी के दियरा कथिए लागल बाती कथिए के घिउआ जलेला दिन राती कथिए के दियावा जलेला दिन राती। श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय। श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय। हे सोने के दियरा रे सम लागल बाती सोने के दियरा रे सम लागल बाती सोने के दियरा रे सम लागल बाती सोने के दियरा रे सम लागल
लागल बाती ई गैया के घीवा जलेला दिन राती गैया के घेवा जलेला दिन राती श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय हे सोने के राथाल गंगा जल पानी सोने के राथाल गंगा जल पानी भोगवा लगाई स्वामी जी आचवन की जय भोगवा लगाई स्वामी जी आचवन की जय श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय आरती शुभली जय आशीष मोहे दी जय आरती शुभली जय आशीष मोहि दी जय श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली जय श्री स्वामी जी महाराज आरती शुभली प्रेम से बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पदेवादिवंदनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवंदनम हस्तौ प्रक्षाल्य बैठ जाइए आरतिक ग्रहण मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले श्री स्वामी जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की जय यज्ञ पुरुष भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय वैदिक हिंदू संस्कृति की जय हिंदू समाज की जय 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 श्री सीताराम। घुमा दीजिए। यज्ञ समिति के सदस्यगण कृपया ध्यान दें।